नमस्ते प्यारे बच्चों। गणित के इस वर्ग में पुनः आप सभी का स्वागत है। पिछले वर्ग में हमने सीखा था शाब्दिक गुणा। शाब्दिक गुणा कैसे करना है उससे संबंधित जानकारी दिया था हमने और उसका गृह कार्य दिया था। उसके आगे हम सीखेंगे गुणा, अर्थात गुणा करने की क्रिया के गुणधर्म। कौन कौन से गुणधर्म है, कैसे गुणा करना है, उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। आइए पहले कुछ कार्ड के माध्यम से सीखते हैं, उसके बाद हम फलक पर सीखेंगे। ठीक है, हम सीखते हैं। यहाँ पर हमने कुछ कांच की गोलियां रखी, अर्थात गोटियां, मार्बल। अब यहाँ पर हमने प्रत्येक एक छोटी वाटी में 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 कितनी है? 1 2 3 4 5। ठीक है, कितनी है? 5, जिसमें प्रत्येक में हमने 3 3 रखा हुआ है और इसे गुणा रूप में लिखना है। ठीक है, कैसे लिखेंगे? ठीक है, 3 गुणे 5 बराबर बराबर कितना होगा, उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, अब सबको इकट्ठा करें, चाहे 3 3 6 3 9 3 12 3 15। ठीक है, लेकिन जब हमको 3 का पहाड़ा आता है, 5 का भी पहाड़ा आता है, तो 5 का पहाड़ा पढ़ने के बाद कितना होता है? 3 5 15। हमने यहाँ पर 15 लिख दिया। ठीक है, दूसरा एक है। अब इसी को हम दूसरे तरह से कैसे कर सकते हैं? यहाँ पर देखिए 3 हमने वाटियाँ रखी हैं, कटोरी हैं, जिसमें भी हमने 5 5 रखे, 1 2 3 4 5। दूसरे में 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, प्रत्येक में 5 5 है, लेकिन यहाँ पर हमने 3 3 की 5, यहाँ 5 5 की 3। ठीक है, तो किस तरह से लिखेंगे? 5 गुणे 3। ठीक है, बराबर 15। ठीक है, अब इस आधार पर ये तो हो गया। हमने इसको कार्ड के माध्यम से कैसे करना था आपको हमने बता दिया। आगे देखते हैं। यहाँ पर 5 गुणे 3 बराबर 3 गुणे 5। इसका संख्याओं का क्रम बदलने पर, अर्थात अंक हो या संख्या हो, जिसका क्रम बदलने पर उससे गुणनफल में कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर 3 3 की 5 हमने कटोरी में 3 3 गोटियां रखी, यहाँ पर 5 5 की 3 गोटियां रखी, लेकिन जब इसको सबको इकट्ठा किया जाएगा तो यहाँ पर भी 15 होगा और इन सबको भी इकट्ठा किया जाएगा तो भी ये सब कितनी हो जाएंगी? गिनने पर कितनी हो जाएंगी? 15 हो जाएंगे। तो इन पर कुछ फर्क नहीं पड़ता है, कितना भी है, तो इसमें भी 15, इसमें भी 15। तो उत्तर जो है कितना आएगा? कितना भी करें हमको उत्तर मिलेगा 15। 3 5 15। यहाँ पर भी उत्तर उतना ही मिलेगा, 3 5 15। ठीक है, अब गुणा दूसरी तरह से भी हम करते हैं, जैसे आप लोग जानते हैं 3 गुणे 5। ठीक है, ये दोनों ऐसे, इसको 5 गुणे 3। ठीक है, बराबर 15। अब यहाँ पर इस तरह से हम कहने का, इस गुणा के गुणधर्म कहने का तात्पर्य है कि अंक अर्थात संख्याओं का स्थान कितना भी ऊपर नीचे हो जाए लेकिन उत्तर बराबर आएगा। इसको 3 गुणे 5 कर दें या 5 गुणे 3 कर दें, इसका भी क्रम बदल दें। यहाँ पर भी 15 है, 3 गुणे 5, 3 5 15, 5 3 15, 3 5 15, 5 3 15। तो यही गुणा का गुणधर्म है कि संख्या का स्थान परिवर्तन होने के बावजूद अगर गुणा किया जाता है तो वही उत्तर आता है, अर्थात गुणनफल समान ही होगा। बदलने पर भी गुणनफल वही आता है। जैसे अब यहाँ पर देखिए, मैंने आपको बताया था 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। ठीक है, अब यहाँ पर
बराबर कैसे होगा? 1 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। यहाँ पर कितना कितना है? 3 3 3 धन 3 धन 3 धन 3। यहाँ पर 5 धन 5 धन 5, अर्थात जोड़ने पर कितना होगा? 15। बराबर। अब ये तो जोड़ के रूप में, अगर गुणा के रूप में है तो कैसे करेंगे? 3 गुणे 5, और इसको क्या करेंगे? 5 गुणे 3। अब इसको 3 गुणे 5 करें या 5 गुणे 3, उत्तर 5 तिहाई 15। अगर देखा जाए तो इसका भी उत्तर यहाँ पर आता है 15, और इसका भी उत्तर कितना आता है? 15। गुणा का जैसे हमने कार्ड के माध्यम से बताया, 3 गुणे 5, 5 तिहाई 15, और यहाँ पर 5 गुणे 3, 3 पचे 15। ठीक है। अब साधारण रूप से मैं आपको दूसरा सवाल इस चित्र के माध्यम से बताया, ये 3 3 के हैं, तो इसमें हमने जोड़ के तुमको समझने के लिए बताया है आप लोग को, लेकिन क्रम या 5 इधर आए, देखो हमने 3 इधर आगे लिखा, यहाँ पर 5 आगे लिखा, 3 यहाँ पीछे है, 5 यहाँ आगे है, तो ये संख्या का क्रम या स्थान परिवर्तन होने से उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, उत्तर जो है उतना ही आएगा। जैसे अगला एक सवाल बताता हूं आपको, जैसे कि 7 गुणे 4 और 4 गुणे 7, 4 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे, 4 के 4 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 4 छंग 24, 4 सते 28, बराबर। और 7 का पहाड़ा 4 बार पढ़ना है, 4 7 के 7 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 28। ठीक, देखिए उत्तर यहाँ पर दोनों के समान आए, तो इससे क्या समझ में आया कि ये आगे पीछे हो जाए उससे कुछ मतलब नहीं। यहाँ पर देखिए पीछे यहाँ पर 7 है, यहाँ आगे 7 है, यहाँ पीछे 4 है, यहाँ आगे 4 है, तो स्थान परिवर्तन, हमारा गुणा का गुणधर्म क्या करता है? संख्याओं का क्रम बदलने पर भी गुणनफल वही आता है। हम हमेशा ध्यान में रखेंगे, कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, चिंता में पड़ जाते हैं ऐसे कैसे हो गया, और परीक्षा में ऐसे करके पूछा जा सकता है। अभी यहाँ पर देखो 4 गुणे 6, फिर 6 गुणे 4, ऐसे बहुत सारे, तो सीधा इनका उत्तर बराबर आएगा, 6 चौको 24, 4 छंग 24, ऐसे 5 गुणे 5, तो आप जानते हैं साधारण 5 गुणे 5 वैसे का वैसा, लेकिन यहाँ पर 5 गुणे 4 दे दिया, 4 गुणे 5। तो इससे क्या समझ में आया? संख्याओं का क्रम कुछ भी रहे, आगे पीछे होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, उत्तर उतना ही आएगा। तो हमको इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो यही पहला गुणधर्म यह है, संख्याओं का क्रम बदलने पर भी गुणनफल वही आता है। इसका हम विशेष रूप से ध्यान देंगे और इसका नियमित अभ्यास करेंगे। और आपको लगता है देखने में छोटा है, कम है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। कभी कभी हम छोटी छोटी बातों का ध्यान न रखने पर गलतियां हो जाती हैं। तो यह गुणधर्म गुणा का विशेष रूप से याद रखेंगे, संख्याओं का क्रम बदलने पर भी गुणनफल वही आता है, अर्थात गुणा का उत्तर वही आता है। आज का जो गणित का कालांश है, वर्ग है, यहीं पर समाप्त करते हैं, और आपका गृह कार्य इससे संबंधित रहेगा। और पुनः आपको गणित के अगले कक्षा में पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।